नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे इस सेशन में। और आज हम वॉलीबॉल के बारे में, उसकी स्थापना कहाँ हुई, रूल्स रेगुलेशन और प्लेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि वॉलीबॉल की खोज कहाँ हुई। वॉलीबॉल की खोज सन 1895 में विलियम जी मॉर्गन द्वारा अमेरिका में की गई थी। और ये अमेरिका के एथलेटिक थे। जो विलियम जी मॉर्गन थे वो अमेरिका के एथलेटिक थे। और 1895 में सर्वप्रथम वॉलीबॉल खेल को वास्तविक रूप से मिनटोनेंट कहा जाता। वॉलीबॉल का जन्मदाता विलियम जी मॉर्गन। विलियम 1895 में, और इस समय से मिनटोनेंट कहा जाता था। मिनटोनेंट कहा जाता था। पुराना नाम मिनटोनेंट। कब कहा जाता था? 1895 में। ठीक है, इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं 1896 में। 1896 में खोज 1895 में किसने की? विलियम जी मॉर्गन ने। 1896 में हॉल स्टीड ने वॉलीबॉल नाम दिया। वॉलीबॉल नाम दिया किसने? कैप्टन हॉल स्टीड ने। ठीक है, डॉक्टर अल्फ्रेड टी हॉल स्टीड ने। डॉक्टर अल्फ्रेड टी हॉल स्टीड ने वॉलीबॉल नाम दिया। वॉलीबॉल का शाब्दिक अर्थ होता है बॉली, यानी किसी बॉल को हवा में ही उछलते रहना होगा। जब कोई बॉल हवा में उछलती रहती है तो उसे बॉली कहा जाता है। और बॉल तो बॉल होती है, इसलिए इससे कहा गया है हवा में उछलने वाला खेल। इसके बाद 1922 में न्यूयॉर्क में पहली बार YMCA द्वारा वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। 1922 में सर्वप्रथम प्रतियोगिता का आयोजन। 1922 में प्रथम प्रतियोगिता YMCA द्वारा। YMCA जो कॉलेज है उसके द्वारा 1922 में सर्वप्रथम प्रतियोगिता हुई थी। और इसके कुछ नियम भी बनाए गए थे। क्या? वॉलीबॉल के निर्देशन में इसके कुछ नियम भी बनाए गए थे। ठीक है, किसके निर्देशन में? डॉक्टर विलियम जी मॉर्गन के निर्देशन में कुछ नियम भी बनाए गए थे। 1947 में अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय उस समय पेरिस में था। 1947 में। उस समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ था दोस्तों? पेरिस में। ओल्ड वर्तमान में ये कहाँ हमारा है? ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में। 1991 में वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ। 1991 में वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन 1991 में किया गया। और इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में चेन्नई, तमिलनाडु है। जैसे स्विमिंग का अहमदाबाद है। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो न्यू दिल्ली में स्टेडियम है, जो हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है वो तो सही है, लेकिन अपनी न्यू दिल्ली से बाहर जितने हेडक्वार्टर्स हैं वो हमें विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं 1945 में वॉलीबॉल खेल को पैन अमेरिका में सम्मिलित किया गया। इसके बाद वॉलीबॉल खेल कनाडा में 1900 में तथा क्यूबा में 1905 में प्रारंभ किया गया।
1900 में वॉलीबॉल खेल के 21 पॉइंटों का खेल होता था, जिससे नेट की ऊंचाई 2.13 थी। 1917 में नेट की ऊंचाई 244 मीटर होती थी। 1921 में सेंटर लाइन डालने की शुरुआत हुई और इसके बाद 1918 में 15 पॉइंट का होने लगा और जिसमें खिलाड़ियों की संख्या 6 होती थी। ये तो कुछ हिस्ट्री है वॉलीबॉल की, ये सिर्फ हमें नज़र में देना है, कोई विशेष महत्व नहीं है इसका। ठीक है। 1922 में एक टीम को अपने कोर्ट में बॉल को 3 बार छू सकने का नियम था। यानी आप जब भी वॉलीबॉल गेम खेल रहे हैं उस समय आप अपनी पारी में बॉल को सिर्फ 3 बार ही टच कर सकते हैं। ये हमारी क्या है, सेंटर लाइन, क्या सेंटर लाइन, और ये हमारी अटैक लाइन, अटैक लाइन। कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछा गया सवाल कि अटैक लाइन किससे संबंधित है, और ये सेंटर लाइन से, ठीक है, अवे फ्रॉम 3 मीटर, कितनी 3 मीटर दूर होती है सेंटर लाइन, ये हमारी। और इसके साथ साथ बैक लाइन के एंड लाइन जो हमारी, ये 3 मीटर अटैक लाइन और ये 6 मीटर पर होती है। ठीक है, ये सेंटर लाइन हमारी मिड में, और इसके बाद 3 मीटर पर अटैक लाइन, इसके बाद 6 मीटर पर एंड लाइन होती है, जिसे हम बैक लाइन भी कहते हैं। इसे बैक लाइन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 1900 प्रथम विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता 1949 में चेकोस्लोवाकिया में आयोजित की गई। प्रथम विश्व कप प्रतियोगिता, ये हमारी प्रतियोगिता है 1922 में, और प्रथम विश्व कप प्रतियोगिता हमारी 1949 का, 1949 में प्रथम विश्व चैंपियनशिप चेकोस्लोवाकिया में आयोजन किया गया था 1949 में। इसके बाद जन्मदाता के बारे में हमने बात कर लिया, विश्व की प्रथम प्रतियोगिता के बारे में हमने बात कर लिया। 1922 न्यूयॉर्क YMCA द्वारा इसकी प्रथम प्रतियोगिता हुई थी। वर्तमान में मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष अभी फोबियो अजेरो, क्या फोबियो है, कौन है इसके वर्तमान में अध्यक्ष, फोबियो अजेबे, क्या फोबियो अजेबे हैं। ठीक है, इसमें कुछ अजेबे में कोई मिसप्रिंट हो तो आप सही करेंगे। और अगर हम वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो 1951 चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष अभी वीरेंद्र कंवर हैं। वर्तमान प्रेसिडेंट वीरेंद्र कंवर। ये हमारा वर्तमान में अपडेटेड डाटा है। इसके बाद अगर हम बात करें ओलंपिक में कब शामिल हुई, ओलंपिक में तो आपको पता है 1964 हमारा ओलंपिक जो था उसमें कहाँ हुआ था, ये टोक्यो जापान। ओलंपिक में शामिल कर दिया गया, इसे शामिल। इसके साथ साथ ही जूडो को भी ओलंपिक में शामिल कर लिया गया था, जूडो को भी ओलंपिक में शामिल कर लिया गया था। अगर हम बात करते हैं एशियन खेलों में,
एशियन खेलों में वॉलीबॉल को कब शामिल किया गया? तो 1958। एशियन खेलों में 1958 में वॉलीबॉल को शामिल कर लिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं की बात करें तो 1949 में चेकोस्लोवाकिया में प्रथम विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और 1952 में मॉस्को रूस 1952 महिला विश्व चैंपियनशिप मॉस्को रूस में इसका आयोजन किया गया था। बहुत बेस्ट तरीका है इसे याद रखने का। 1947 में जब FIVB की स्थापना हुई, उसके जस्ट 2 इयर्स के बाद पुरुषों की जो प्रथम विश्व चैंपियनशिप चेकोस्लोवाकिया में 1949 में आयोजित की गई। इसके बाद 1991 में इंडिया का फेडरेशन बनाया गया BFI और जस्ट 1 साल बाद इसमें महिलाओं की विश्व चैंपियनशिप मॉस्को रूस में करवाई गई। यानी 1947 के 2 इयर्स के बाद पुरुषों की विश्व चैंपियनशिप चेकोस्लोवाकिया और 1991 में जब भारत का बन गया तो 1 साल बाद महिलाओं की मॉस्को रूस में विश्व चैंपियनशिप हो गई। आपको ध्यान रखना है, पहली फेडरेशन से 2 साल बाद और इंडिया की फेडरेशन के 1 साल बाद। आगे देखते हैं। एशियाई खेलों में ओलंपिक खेलों में 64 टोक्यो जापान में, एशियाई खेलों में 1958 टोक्यो जापान 1958, ये भी हमारी टोक्यो में ही एशियन खेल उस समय हुआ था। आगे देखते हैं। अगर हम बात करें भारत की प्रतियोगिताओं के बारे में तो दोस्तों भारत की प्रतियोगिताएं जो हैं, भारत 1922 लाहौर में प्रथम पुरुषों की 1936 लाहौर में किसकी पुरुषों की चैंपियनशिप इंडियन फेडरेशन द्वारा, वो भारतीय संस्था द्वारा इसको आयोजन किया गया था। अगर हम अवार्ड की बात करें तो अर्जुन अवार्ड हमारा और द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया गया? वॉलीबॉल में अर्जुन अवार्ड पलानी स्वामी को मिला। किसको? पलानी स्वामी को दिया गया था। इसके बाद द्रोणाचार्य की बात करें तो रमन्ना राव को प्रदान किया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके कार्ड्स के बारे में बात करेंगे। कार्ड, इसमें कार्ड 4 तरीके से यूज होता है। सबसे पहले पीला चेतावनी के लिए और लाल, ठीक है। लाल के साथ क्या होता है? 1 मिनट। लाल कार्ड लाल कार्ड से क्या होता है? लाल कार्ड से विरोधी को 1 अंक मिल जाता है और सर्विस चेंज हो जाती है। अपोजिट को 1 अंक प्लस सर्विस चेंज। अब जैसा कि आप जानते हैं, कार्ड को 4 तरीके से दर्शाया जाता है। जब पीला और रेड, येलो, रेड और येलो जब सेपरेट हैंड यानी अलग अलग हाथों में दिए जाते हैं तो खिलाड़ी सेट से आउट कर दिया जाता है। अगर ये दोनों इन ए हैंड यानी एक हाथ में बाई प्लस आर एक हाथ में हो जाए तो प्लेयर को ऑल आउट यानी पूरे गेम से ही आउट कर दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया?
पीला कार्ड जब मिलता है तो चेतावनी दी जाती है, और रेड कार्ड मिलता है तो खिलाड़ी अपोनेंट को एक अंक और सर्विस चेंज हो जाती है। अब पीला और रेड जब डिफरेंट हैंड में दिए जाते हैं तो उस समय खिलाड़ी को उस सेट से निकाल दिया जाता है, और जब दोनों कार्ड्स जो हैं एक हाथ में दे दिए जाएं, एक हाथ से ही दिखाए जाएं, तो उस समय खिलाड़ी को पूरे सेट से आउट कर दिया जाता है। ये तो हमारी कुछ बेसिक जानकारी थी। अब आगे हम कोर्ट के मेजरमेंट्स के बारे में समझते हैं। कोर्ट की लंबाई सबसे इजी और सबसे आसान याद करने की बात करें कोर्ट की, तो सबसे इजी और आसान हमारा वॉलीबॉल का ही कोर्ट होता है। 18/9 हाफ हाफ के, बिल्कुल हाफ हाफ, ठीक है। आगे देखें, कोर्ट हो गया और इसकी सभी लाइंस जो हैं, लाइन 5 सेंटीमीटर की होती हैं, 5 सेंटीमीटर की होती है। अटैक लाइन 3 मीटर पर, और इसके बाद बैक लाइन 6 मीटर पर आपकी ये होती है, ठीक है। सॉरी। अब हम पोल के रंगों की बात करें तो ये वॉलीबॉल के पोल होते हैं। इनको हम इधर दिखाएंगे। लंबाई 18 मीटर, ठीक है। अगर हम पोल की बात करें तो ये पोल ऐसे लगे हुए होते हैं। ये दोस्तों इधर लिख दे रहे हैं 3 मीटर, 3 मीटर। ऐसे पोल जो हैं, एक मिनट, ये पोल जो हैं दोस्तों लाइन से 1 मीटर बाहर होते हैं, 1 मीटर बाहर होते हैं। किससे? सेंटर लाइन से, ये, ठीक है, 1 मीटर बाहर होते हैं। तो पोल का रंग किलोमीटर चौड़ाई, ठीक है। और पोल का रंग सफ़ेद होता है। दो, और इनके आपस में बीच में कितनी दूरी होती है? साइड लाइन से 1 मीटर दूर पर लगे हुए होते हैं। पोल के बारे में ही आपसे चर्चा कर लें। साइड लाइन से 1 मीटर, साइड से 1 मीटर दूर, आपस में दूरी, आपस में तो आप जोड़ लीजिए 9 और 1 9 + 1 + 1 यानी 11 मीटर होते हैं। 11 मीटर पर पोल्स की दूरी आपस में होती है। इनका रंग सफ़ेद होता है, और इस पोल्स के ऊपर जो नेट होता है वो लगा हुआ होता है। ये नेट लगा हुआ होता है, ओके। और इस पे ही एक एंटीना लगा हुआ होता है, एक एंटीना लगा हुआ होता है। इस जैसे कि आप जानते हैं ये हवा में खेले जाने वाला खेल है, तो इसलिए बॉल नेट के साथ स्पर्श हुई या ना हुई इस कंडीशन को देखने के लिए इस पे एंटीना लगाया जाता है। एंटीना लगाया जाता है जिसका रंग लाल और सफ़ेद होता है, लाल और सफ़ेद होता है, जो क्रमशः 10-10 सेंटीमीटर का होता है। लाल से शुरू होगा और लाल सफ़ेद ऐसे ही कितना लंबाई कितनी होगी इसकी? बैक लाइन, ठीक है। लंबाई कितनी होगी दोस्तों इसकी? 1.80 मीटर, जिसमें से 1 मीटर नेट में होता है और 0.80 मीटर हवा में बाहर, क्या नेट से बाहर कहाँ? हवा में होता है, ठीक है। और इसका व्यास की बात करें तो 1 mm यानी 1 सेंटीमीटर का इसका व्यास होता है। ये हमारा हो गया एंटीना, ओके दोस्तों। ये हमारा हो गया एंटीना। क्या हो गया दोस्तों? एंटीना हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद पोल का रंग हो गया, एंटीना हो गया। अब हम बात करते हैं नेट की लंबाई। क्यों? पोल हो गया, एंटीना हो गया, नेट, क्या नेट की लंबाई।
नेट की लंबाई दोस्तों ये थोड़ा ऐसे होता है और पोल से थोड़ा दूर होता है। इसका मतलब 9.5 से 10 मीटर जो है नेट की टोटल लंबाई होती है। 9.5 से 10 मीटर तक पोल की लंबाई होती है। नेट की चौड़ाई नेट की चौड़ाई लंबाई होती है। और नेट की चौड़ाई की बात करें तो ये हमारा 1 मीटर होती है। और इस पर पट्टी लगी होती है। अपर पट्टी जो है 7 सेंटीमीटर की होती है और लोअर पट्टी जो है 5 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, पट्टी क्या अगर हम बात करें पट्टी क्या, ठीक है। इसके बाद एंटीना की चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम बॉल के वजन की बात करते हैं। बॉल के वजन की बात करते हैं तो ये हमारी बॉल कुछ ऐसे होती है, ठीक है। और बॉल का वजन महिला और पुरुष के लिए समान यानी 260 से 280 ग्राम होता है। 260 से 280 ग्राम होता है, जिसका व्यास 65 से 67 सेंटीमीटर होता है। जिसका व्यास 65 से 67 सेंटीमीटर होता है। ओके दोस्तों, 65 से 67 सेंटीमीटर होता है। और एयर प्रेशर की बात करें हवा की तो ये हमारी 0.30 से 32 पॉइंट यानी 32.5 होती है। 32.5 होती है, ठीक है। ये प्रेशर का वो लिखा जाता है, वो आप देख लेना, ठीक है। कितनी होगी हमारी 30 से 32.5 एयर प्रेशर इसका होता है, जिसे हम केजी सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से लिखते हैं, केजी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे हमने एंटीना को समझ लिया है और बॉल को समझ लिया है। अब हम प्लेयर्स की बात करते हैं। तो दोस्तों प्लेयर्स की बात करें तो हम प्लेयर को ऐसे दर्शा देते हैं, जिससे हमें थोड़ा ध्यान रखता है। कुल प्लेयर हमारे 12 होते हैं, क्या 12, और जिसमें प्लेइंग के टाइम 6 खेलते हैं, जिसमें प्लस लिब्रो भी शामिल होता है। इसमें लिब्रो भी शामिल होता है। अब 6 एक्स्ट्रा होते हैं और उसमें भी लिब्रो प्लस होता है, ठीक है। ये तो कुल प्लेयरों की बात हुई। लिब्रो सबसे अलग प्लेयर होता है, उसकी ड्रेस सबसे अलग होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें तो ये खड़े किस प्रकार होते हैं, तो खड़े ये दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। 6 1 2, ठीक है, 3 4 5, ठीक है। 6 एंटी क्लॉकवाइज खड़े हुए होते हैं, ठीक है, सही है, ठीक है। और इनकी सर्विस जो है, खिलाड़ियों की सर्विस जो है क्लॉकवाइज, रोटेशन क्लॉकवाइज होता है। खड़े प्लेयर खड़े एंटी क्लॉकवाइज, क्या एंटी क्लॉकवाइज, और रोटेशन खड़े एंटी क्लॉकवाइज और रोटेशन क्लॉकवाइज होता है। रोटेशन क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। रोटेशन इनका क्लॉकवाइज होता है। अब लिब्रो क्या नहीं कर सकता, लिब्रो सबसे अलग प्लेयर होता है, बैक लाइन का प्लेयर होता है। लिब्रो बैक लाइन का प्लेयर होता है और नॉट कैन डू सर्विस नहीं कर सकता। नॉट कैन ब्लॉकिंग नहीं कर सकता। ब्लॉकिंग क्या होती है, ये नेट के पास प्लेयर ऐसे उछलकर जो बॉल को वापस भेजता है, इसे ब्लॉकिंग कहते हैं। ये प्लेयर नहीं कर सकता, वो लिब्रो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, लिब्रो बैक लाइन का प्लेयर होता है, अटैक लाइन वो फ्रंट लाइन का नहीं होता है, ठीक है। और नॉट कैन अटेंड, ठीक है। और जैसा कि अब नियम चेंज हो गया है, तो अब ऐसा माना जाता है कि जो है लिब्रो को कैप्टन बनने की अनुमति है। अगर हम खेल के टाइम की बात करें, क्या समय की बात करें,
तो समय कुल इसमें कितने होते हैं? 25-25 के 4 सेट होते हैं। 25-25 के 4 सेट होते हैं। और 5वां सेट हमारा 15 अंकों का होता है। क्या? 5वां सेट हमारा 15 अंकों का होता है। अगर हम बात करें तो इसमें टाइम आउट जो है वो इसमें जो बीच में समय जो होता है 3 मिनट का होता है। 3 मिनट का होता है। 3 मिनट का होता है। यहाँ दूसरे और 5वें सेट में आप इसकी समय को बढ़ाकर 5 मिनट और लास्ट में 5 से 10 तक कर सकते हैं। ठीक है, 5 से पहले और देखिए पहले और तीसरे सेट में हम सेट के बीच में 3 मिनट का इंटरवल रखेंगे और दूसरे और 5वें सेट में हम 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। अगर हम टाइम आउट की बात करें, टाइम आउट की बात करें तो 30 सेकंड के 2 प्रति सेट का प्रति सेट 30 सेकंड के प्रति सेट में 2 टाइम आउट दिए जाते हैं और प्रति सेट 1 टेक्निकल टाइम आउट मिलता है। प्रति सेट जो हमारा 60 मिनट का वो 60 सेकंड का होता है। ठीक है, 60 सेकंड का होता है। ये आपको ध्यान रखना है किसके बारे में? टाइम आउट के बारे में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइम आउट के बारे में हमने चर्चा कर लिया है। और जो टाइम आउट होता है, 2 टाइम आउट जो 60 सेकंड के होते हैं वो टाइम आउट 60 सेकंड के होते हैं। वो 8 अंक की लीड होने पर 8 और 16 अंक की लीड होने पर आपको प्राप्त खुद ब खुद प्राप्त कर दिए जाते हैं। ठीक है, टाइम आउट ये टाइम आउट 60 सेकंड का टेक्निकल टाइम आउट टेक्निकल फाउल पे मिलता है दोस्तों, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन जो हमारे टाइम आउट 30 सेकंड के होते हैं, 30 के 2 होते हैं टाइम आउट, वो हमें 8 अंक और 16 अंक की लीड पर दे दिए जाते हैं। 8 अंक और 16 अंक की लीड पर। ठीक है, ये हमें अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके पोस्ट जो है ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि इसका जो पोस्ट होता है ये एडजस्टेबल होता है। क्या? एडजस्टेबल होता है। और इसकी पोस्ट पे जो है मेल और फीमेल के लिए अलग हाइट होती है। मेल की बात करें तो मेल के लिए नेट की ऊंचाई 2.43 मीटर होती है और फीमेल की जो है पोस्ट की ऊंचाई 2.24 मीटर होती है। ठीक है, पोस्ट की ऊंचाई ठीक है, ये एडजस्टेबल होता है। और डिस्टेंस लाइन पोस्ट की ऊंचाई पुरुषों के लिए 2.43 और महिलाओं के लिए 2.24 होती है। ठीक है, पोल टू पोल डिस्टेंस की बात कर ली हमने, 11 मीटर होता है। बॉल के रंग की बात कर बॉल के वजन की बात कर ली। ठीक है, प्रेशर की बात कर ली हमने और सेट्स के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हमारा बचा नेट का खाना। क्या? नेट के खाने जो हैं दोस्तों 10 बाई 10 के, ठीक है, 1000 खाने होते हैं। 1000 खाने होते हैं। और इसके साथ साथ ये इंडोर गेम है। क्या? इंडोर गेम है। तो इंडोर गेम है तो इसमें क्या
इसकी जो छत की ऊंचाई भी इसमें ध्यान रखना आवश्यक होगा। तो छत की ऊंचाई कितनी होती है? छत की ऊंचाई इसमें कितनी होती है दोस्तों? 12.5 मीटर होती है। छत की ऊंचाई इसकी कितनी होती है? 12.5 मीटर होती है। इंडोर होता है तो इसमें 12.5 मीटर छत की ऊंचाई 12.5 मीटर होती है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। टेम्परेचर तापमान जो है इसका 25 से 26 सेल्सियस होना चाहिए। जो इंडोर खेला जाएगा तो उस समय इसका 25 सेल्सियस से 16 सेल्सियस न्यूनतम, क्या या ऐसे लिख लीजिए 16 से 25 सेल्सियस तक होता है। न्यूनतम 16 सेल्सियस और अधिकतम 25 सेल्सियस होता है। प्रकाश की तीव्रता हमने बात की 1000 से 1500 लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता 1000 से 1500 लक्स, क्या 1500 लक्स इसकी प्रकाश की तीव्रता होनी चाहिए। पोल की ऊंचाई, पोस्ट की उसकी बात हो गई दोस्तों, लेकिन पोल की हाइट, क्या पोल का रंग, पोल की हाइट, पोल के रंग के बारे में बात कर लिया, लेकिन पोल की हाइट के बारे में चर्चा नहीं हुई। पोल की हाइट 255 मीटर होती है, ठीक है। 2.55 मीटर होती है, ठीक है। इसके बाद एंटीना की चर्चा हो गई, लगभग हमने सब कवर कर लिया है। इसके साथ साथ ही यहाँ से एक 75 ये एक्सटेंड लाइन होती है, क्या एक्सटेंड लाइन आपकी 1.75 मीटर होती है। यहाँ क्या होता है? यहाँ पर कोचेस और ऑफिशियल के लिए बैन होता है। ये लोग इधर इसके अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ प्रति सेट में जो वॉलीबॉल के प्लेयर हैं वो क्या सब्स्टिट्यूट होते रहते हैं। हर सेट में 6 प्लेयर को चेंज होने की, सब्स्टिट्यूट होने की इसमें अनुमति होती है। प्रति सेट में 6 प्लेयर जो है सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, यानी कंटिन्यू रनिंग बनी रहती है। इसलिए ऑफिशियल को इधर आना अलाउ नहीं होता है। अब हम सर्विस के बारे में बात कर लेते हैं। पहले और 5वें सेट की सर्विस टॉस से निर्धारित होती है। सर्विस क्या पहली और 5वें, पहले सेट की और 5वें सेट की जो सर्विस है वो टॉस से निर्धारित की जाती है। इसके बाद जो विजेता होता है, वही सर्विस करता है, ठीक है। और सीटी बजने के 8 सेकंड में सर्विस को करना अनिवार्य होता है। सीटी बजने के 8 सेकंड में सर्विस को करना अनिवार्य होता है। इसके बाद हम बात करें तो इसकी ट्रॉफियों के बारे में बात करें तो ट्रॉफियां जो है इसमें पूरी सुपारी खाकर इंदिरा ने विश्व कप में कटप्पा प्रधान को चैलेंज कर दिया। यानी विश्व कप, इंदिरा गोल्ड कप और MS जो है कट्टू जो है ट्रॉफी और इंदिरा आयुष प्रधान, और ये कई सारी ट्रॉफियाँ जो हैं इसकी मुख्य ट्रॉफियाँ होती हैं। और ये हमने वॉलीबॉल के बारे में डिटेल से चर्चा की। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मेहनत पर अगर आपको थोड़ा सा विश्वास है, थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।